Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का पार्ट 6 देखेंगे। इस पार्ट में आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण एवं को सॉल्व करके आपको बताया जाएगा। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से दो समीकरण आपका दिया जाता है और किसी एक समीकरण से या तो समीकरण नंबर 1 से या 2 से एक अज्ञात राशि, उसमें जैसे आपका दो राशि होते हैं, जैसे उसमें आपके दो चर वाले राशि होंगे x और y, उसमें से किसी एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण लिखा गया है, x प्लस वाई बराबर 7 लिखा है और 3x माइनस वाई बराबर 9 लिखा हुआ है। तो किसी एक समीकरण से हम एक अज्ञात राशि का मान, ठीक है, मान निकालेंगे और दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। जैसे हम x का मान निकालेंगे तो जो x का मान निकलेगा या y का मान निकलेगा उसको दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार एक अज्ञात राशि क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और वहाँ से एक नया समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है और वहाँ से दूसरा जो अज्ञात जो राशि है वहाँ से उसका हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले आपको विलोपन विधि के बारे में बताया गया था। विलोपन विधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व भी किया गया था। विलोपन विधि में कुछ और प्रश्न भी हैं, उनको आगे बताया जाएगा अगले भाग में। कुछ अतिरिक्त जो प्रश्न होते हैं विलोपन विधि के द्वारा हम सॉल्व करेंगे, उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया जाएगा। तो उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 7 लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 9 लिखा हुआ है। अब यह जो समीकरण है इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। ठीक है। अब किसी एक समीकरण से हम एक अज्ञात राशि का, पहले बताया गया कि किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, किसी एक समीकरण को आप ले सकते हैं या 1 लीजिए या 2 लीजिए। तो हम x का मान निकालते हैं तो 7 माइनस वाई आएगा। ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस x के मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से हमने निकाला है तो उसको हम 2 में रखेंगे। ठीक है ना। तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 माइनस वाई लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 7 माइनस वाई, वाई बराबर 9, 7 तिरके 21 माइनस 3 वाई, वाई बराबर 9। ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 21 4 वाई। ठीक है ना। ये जुट जाएगा, ये इधर चला जाएगा आपका। ठीक है ना। माइनस 4 वाई बराबर 9 माइनस 21। ठीक। माइनस 4 वाई बराबर, अब इसमें से घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 12 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा
तो y बराबर 12/4, 4 3 12, यानी y बराबर 3। ठीक है ना, y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब ये जो y का मान आया हुआ है, इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 7 - 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका x और y का मान हमने निकाल लिया प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। या विलोपन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण को हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण को हल कीजिए, या वज्र गुणन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण को हल कीजिए, या सारणी विधि एक होता है आपका, उसके द्वारा दिए गए समीकरण को हल कीजिए, तो x और y का मान आपका एक ही आएगा, उसके मान में कोई अंतर आपका नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए 1-2 प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा गया, इसको भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2x + 3y + 8 = 0 है। यहाँ पे 0 है, सॉरी। अब यहाँ से हम इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x + 3y = -8, इक्वेशन नंबर 1। x - y - 1 = 0, तो x - y = 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दिए गए समीकरण को हल करते हैं। तो हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और वहाँ से x या y का मान हम निकालेंगे। x का मान निकालिए या y का मान निकालिए। तो समीकरण 2 से हम 2 का प्रयोग करते हैं, समीकरण नंबर 2। तो x बराबर आएगा 1 + y, यह आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में इसको रखेंगे, x के जगह पर 1 + y रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 + y 3y = -8, 2 + 2y 3y - 8। अब इसके बाद से 2 3 2 5y माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आपको क्या करना है, 2 को आपको इधर लेकर आना है। 5y = -8 - 2, तो 5y = -10, तो y बराबर आ जाएगा -10/5 -2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से y का मान -2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ये जो y का मान आया हुआ है, इस y के मान को आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x 1 + -2, तो x 1 - 2, तो x बराबर -1, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे, अतः x बराबर -1, y बराबर -2। ठीक है, आंसर। तो ये जो प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको सॉल्व करके बताया गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए
एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है 3x/2 -5y/3 =-2 दिया है और x/3 + y/2 बराबर 13/6 दिया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया गया उससे थोड़ा सा यह डिफरेंस है, इसको भी हम आसानी पूर्वक सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहले जो यह समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को सिंपली फॉर्म में चेंज कर लेंगे एक। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 3x/2 5y/3 बराबर -2। एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा। 3 2 3 6 3 3 का 9x 3 दूना 6 5 दूना 10y बराबर -2। अब यहाँ से लिखेंगे 9x -10y -12। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी तरह जो दूसरा जो समीकरण दिया गया है इसको लिखेंगे x/3 y/2 13/6। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 2x 2 3 6 3y 13/6। 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x + 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से 2x बराबर 13 - 3y, 3y को हम एक दूसरी तरफ कर लेंगे और x बराबर 13 - 3y/2। इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 3 मान लें। अब यहाँ से जो आपका इक्वेशन नंबर 3 मिला हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 3 यानी x का जो मान निकाले हम, इसको हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर 1 में रखेंगे। क्योंकि 2 से निकाला गया है तो जिस भी समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे उसके दूसरे समीकरण में ही रखेंगे। 2 से हमने x का मान निकाला है तो वो समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रखा जाए। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम रख के सॉल्व करते हैं। क्या रखना है, x के जगह पर 13 - 3y/2 रखेंगे। तो 9 गुणे 13 - 3y/2 -10y बराबर -12। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 9 का इसमें करेंगे, 9 त्रिके 27 यानी 117 हो जाएगा और 9 त्रिके 27y/2 10y बराबर -12। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2 तो 117 - 27y ये 20y हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो ये -12। अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो 117 - 27y इसको जोड़ लेंगे 27y और -20y 47 हो जाएगा और ये हो जाएगा -24 हो जाएगा। गुणा करेंगे तिर्यक गुणा। तो अब इसको आप इधर लेते जाइए। 47y बराबर -24 -117, ठीक है। -47y बराबर इसको आप जोड़ लेंगे 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 41 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 141/47। तो y बराबर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब ये जो y का मान आया हुआ है इसको आप समीकरण नंबर
3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना, तो 3 में रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, तो 13 माइनस 9 बटे 2 हो जाएगा। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटे 2, 2 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अतः यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 3। ये जो आपका प्रश्न दिया गया था, 2 समीकरण युग्म दिए गए थे, इसको हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व किया और सॉल्व करके x और y का मान आसानी पूर्वक लाया। इसको आप विलोपन विधि के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करके अभ्यास कर सकते हैं। उस विधि के द्वारा भी करेंगे तो इसका आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आई होप यह प्रश्न आपको समझ में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर इसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और उस प्रॉब्लम को आपको दूर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।